हम आज बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसका टाटा परिवार के साथ खून का रिश्ता ही नहीं बल्कि ये तो गोद लिए हुए पुत्र है। टाटा को अपने राज में आसमान पर पहुंचाने वाले शख्स की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की। आइए डिटेल में जानते हैं इसकी जिंदगी को। रतन टाटा के बारे में आप कई बातें जानते ही होंगे, लेकिन उनके जीवन में और भी कई पहलू है आप शायद नहीं जानते होंगे। और आज हम आपको रतन टाटा, उनके व्यक्तित्व और उपलब्धियों के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे जो जानने के लायक है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को भारत के सूरत शहर में हुआ था। उनके पिता नवल और माँ सोनू के घर हुआ था। उनका धर्म पारसी है और टाटा समूह के अंतर्गत 100 कंपनियां हैं। टाटा की चाय से लेकर 5 स्टार होटल तक, सुई से लेकर स्टील तक और लखटकिया नैनो कारों से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ उपलब्ध है। और रतन टाटा जब 10 साल के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए थे। फिर जमशेद जी के बेटे रतन जी टाटा की पत्नी नवाज बाई यानी कि रतन टाटा की दादी, उन्होंने गोद लिया और उनका पालन पोषण किया। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कैथेड्रल एंड जॉन कॉर्नल स्कूल में यानी कि मुंबई और बिशप कॉटन स्कूल में यानी कि शिमला में पूरी की। फिर 1962 में वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर में और बीएस पूरा करने के लिए कॉर्नेल विश्वविद्यालय गए थे। फिर 1975 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से अपना एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। और रतन टाटा को पालतू जानवरों से बहुत लगाव है और उन्हें हवाई जहाज उड़ाने भी बहुत ही पसंद है। उनके पास उसके लाइसेंस भी है। रतन टाटा को फ्लाइट्स उड़ाना बहुत ही पसंद है। वह एक कुशल पायलट है। 2007 में F-16 फाल्कन उड़ाने वाले पहले भारतीय थे। उनके पास एक डसोल्ट फाल्कन 2000 प्राइवेट जेट भी है जिसकी कीमत लगभग 150 करोड़ रुपये बताई जाती है। और रतन टाटा ने अपनी करियर की शुरुआत टाटा समूह के साथ 1961 में टाटा स्टील के कर्मचारी के रूप में IBM में नौकरी ठुकरा कर की थी। लेकिन 1991 तक वे टाटा समूह के अध्यक्ष बन गए और 2012 में वे सेवानिवृत्त हो गए। और रतन टाटा ने अपनी 21 साल के शासन में कंपनी को बहुत आसमान तक पहुंचा दिया और कंपनी का मूल्य 50 गुना बढ़ा दिया। और रतन टाटा को 2000 में पद्म भूषण यानी कि भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान मिला और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और रतन टाटा को 4 बार प्यार हुआ लेकिन शादी नहीं की। एक बार उसकी शादी होने ही वाली थी लेकिन एक समस्या आ गई। दरअसल हुआ यह था कि रतन टाटा जब अमेरिका में पढ़ रहे थे तो उन्हें पढ़ाई के दौरान एक लड़की से प्यार हो गया और दोनों शादी के लिए राजी भी हो गए थे। लेकिन उस समय रतन टाटा की दादी की तबीयत खराब हो गई और रतन टाटा भारत आ गए। उस समय उसकी प्रेमिका भारत चीन युद्ध की खबर से डर गई थी और वह भारत नहीं आई। और कुछ दिनों बाद उनकी प्रेमिका ने अमेरिका में ही किसी और से शादी कर ली। इस तरह रतन टाटा का दिल टूट गया और फिर उसने शादी ही नहीं की। और हाँ, रतन टाटा को कुत्ते से बहुत ही प्यार है। उनके पास 2 पालतू कुत्ते भी है जिनकी वह बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। कुत्तों के नाम टिटो और मैक्सिमस है। और मुंबई आतंकी हमले के दौरान जब मुंबई में उनके 5 स्टार होटल को निशाना बनाया गया था तो उन्होंने खुले हाथों से अपने कर्मचारियों की मदद की थी। ताज होटल पर हमले के बाद रतन टाटा खुद वहां पहुंचे और टाटा स्वयं प्रत्येक घायल के घर गए और परिवार के सदस्यों को आश्वासन दिया और उन्होंने हर संभव सहायता का प्रदान भी किया। 1991 में रतन टाटा टाटा समूह के अध्यक्ष बने और तब टाटा मोटर की पहचान सबसे बड़ी ट्रक निर्माता के रूप में हुई थी। 1998 में टाटा मोटर्स ने कार बनाने का फैसला किया और साल के अंत में टाटा इंडिका को लॉन्च किया गया था। यह किसी भारतीय कंपनी द्वारा डिजाइन की गई पहली आधुनिक कार थी और वह दिन रात काम करने में लग गए। जब इस कार को बाजार में उतारा गया तो उम्मीदें काफी ज्यादा थी, लेकिन रतन टाटा का सपना टूटने लगा क्योंकि दिल्ली मुंबई की सड़कों पर बारिश के बीच अगर किसी कार में सबसे ज्यादा खराबी आई तो वो थी इंडिका। फिर भी उन्होंने हार न मानते हुए कई सारे नए प्रोजेक्ट पर काम भी किया और आज टाटा ग्रुप जगुआर और लैंड रोवर जैसी बड़ी कार कंपनियों के भी ऑनर है और आज सबके दिल पर छा गए हैं। और हमें गर्व होता है ऐसे हिंदुस्तानी पर जिसने कई दुख सहन करके लोगों को रोजगारी और खुशियां दी है।